हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं एक बल्क एंड पंप के बारे में, जो फ्लक्स ब्रांड का बल्क एंड पंप है, जिसमें आपको चार चीज़ें मिलती हैं लीन गेनिंग के लिए। अभी तक का सबसे बेस्ट स्टैक यही है, क्योंकि अभी तक कोई और भी ऐसा ब्रांड नहीं है जिसमें आपको ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें ब्लेंड में मिले। इससे पहले एक बाल्कन का आता था हार्डलाइन 3, जिसमें डी बोल, स्टेना, अनावर, ये तीन होती थी। अब फ्लक्स का आया है जिसमें आपको अनावर, स्टेना, डी बोल और MK2866 साउंड भी इसके अंदर मिक्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 125 टैबलेट्स मिलती हैं। डोजेज भी बहुत अमेजिंग है, आपका 3 महीने का आराम से काम हो जाएगा। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी काम कैसे करता है, किस बंदे को ये लेना चाहिए, पीसीटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सो फ्लक्स के बल्क एंड पंप में आपको चार चीज़ें मिलती हैं। डी बोल आपका बल्किंग करने में हेल्प करता है, आपकी स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज करके देगा। अनावर और MK2866 दोनों का काम थोड़ा सिमिलर रहता है, लीन गेनिंग में हेल्प करता है। और कई बार ऐसा होता है जब बंदा कोई फैट लॉस कर रहा होता है या कैलोरी डेफिसिट में होता है, तो उसका मसल लॉस नहीं होता है, उसको प्रिवेंट करता है और मसल गेन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। अनावर और MK2866 का सेम काम है। स्टेना क्या करता है, आपका मसल हार्डनिंग में काम करेगा, आपको वाटर रिटेन नहीं होने देगा, वाटर रिटेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसमें प्योर मसल गेन ही होने वाला है फ्लक्स के बल्क एंड पंप के अंदर। ठीक है, अब रही बात किन बंदों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। देखो यार, जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा ऑलरेडी ठीक है, ठीक है, लीन गेनिंग में उन्हीं को रिजल्ट्स विजिबल होंगे। अगर कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी है, जिसका फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी बॉडी में रिजल्ट्स विजिबल नहीं होंगे बट वो चीज़ नहीं आएगी, वो क्वालिटी चीज़ दिखेगी नहीं। बट जो बंदा ऑलरेडी लीन है, जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सही है, वो लीन गेन करना चाहता है उसी स्ट्रक्चर के अंदर, उस बंदे के लिए ये चीज़ अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ गेन, लीन मसल मास गेन होगा, वाटर रिटेंशन ना के बराबर होगी। बाकी इतने को यार चीज़ यही है कि आप कैलोरी सरप्लस में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। डाइट आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कितने टाइम पे क्या चीज़ को खाना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ सामान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और डाइट में कुछ भी खा रहे हैं तो नहीं चलता है। आपकी ये चीज़ें 80% ही काम करती हैं, बाकी का सारा काम आपकी डाइट और वर्कआउट का होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस बंदे को लेनी है, जो ऑलरेडी लीन है, जिसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक है और वो उसी में थोड़ा लीन गेन करना चाहता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो, मसल में थोड़ी मैच्योरिटी भी आए, लीन मसल मास पुट ऑन भी हो, तो वो बंदा इसको ले सकता है। इसके साथ में अब आपको पता है कि भाई डी बोल है, लिवर टॉक्सिक होती है, स्टेना लिवर टॉक्सिक होता है, आपको लिवर सपोर्ट लेके चलना है। आप यूडिलिव लें, सिलिबोन 140 लें या लिव 52 DS लें, ये आपके ऊपर है, जो आपको बेस्ट सूट करे वो ले लें। या फिर आप लिव 52 और सिलिबोन ले सकते हैं, या फिर आप यूडिलिव ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी काम करती हैं। अगर आप ये नहीं लेते लीवर के लिए, तो आपके SGOT SGPT लेवल्स बढ़ने तय हैं, कोई नहीं रोक सकता साइड इफेक्ट्स होने से। ये चीज़ें उसको कंट्रोल करके रखेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी डाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये चीज़ें लिवर पे अटैक करती हैं, हमें उसको प्रिवेंट करके रखना है, इसलिए हमें लिवर सपोर्ट लेके चलनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लेके चलनी ही पड़ेंगी। इसके बाद रही बात, क्या टेस्ट सप्रेस होगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, स्टेरॉइड है, टेस्ट सप्रेस तो होगा ही, आपको प्रॉपर पीसीडी करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ये साइकिल को स्टार्ट करें, सामान शुरू करने से पहले एक बार टेस्टोस्टेरोन टोटल का टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि आपका टेस्ट लेवल है कितना। आफ्टर साइकिल हमें टेस्ट नहीं करवाना है, हमें टेस्ट करवाना जब पीसीटी हो जाए उसके 1 2 3 महीने के बाद में, क्योंकि आफ्टर साइकिल आप ऑब्वियस ही बात है कि टेस्ट कराओगे तो लेवल नीचे ही आएगा, वो पैसा खराब करने वाली बात है। तब टेस्ट नहीं करवाना है, पीसीटी हो जाए 1 2 3 महीने रुको, फिर टेस्ट कराओ, ताकि आपको पता लगे कि हाँ यार अब लेवल में आ गया मेरा हार्मोन। कई बार क्या होता है, लोग टेस्ट नहीं करवाते, पता लगता है कि पीसीटी सही नहीं हुई और टेस्ट लेवल उठता ही नहीं है, फंस जाते हैं। ठीक है, अब रही बात हेयर फॉल की, देखो यार हेयर फॉल होने के चांसेस हैं, क्योंकि कई लोगों को डी बोल से भी हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक अलग चीज़ आती है जिसपे आपके हेयर जो हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप लोगे किसी गाइडेंस में ही लोगे, ऐसे तो लोगे नहीं। आपका जो भी ट्रेनर होगा वो आपको ये चीज़ सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या चीज़ लेनी है हेयर फॉल के केस में। ठीक है, अब रही बात गायनो की, गायनो होने के चांसेस रहेंगे, यस गायनो होने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि जो डी बोल है वो गायनो होने के चांसेस उसमें रहते हैं। ठीक है, तो आपको एरोमेटाइज इनहिबिटर साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि आपका एस्ट्रोजन कंट्रोल में रहे, आपको ज़्यादा बढ़े ना और गायनो ना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें तो यही होती हैं कि आपका टेस्ट सप्रेस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है या गायनो हो रहा है। तो यार यही था आज का टॉपिक, होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेके चलने हैं अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए जो
कॉम्पीट करता है, जो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में है, जो नेचुरल कर रहा है उसके लिए ये चीज़ें नहीं है, तो वो बंदे इस चीज़ से दूर रहें।